दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। यूपीआई ऐसा कोई आदमी नहीं जो इस्तेमाल ना करता हो। उसकी कुछ ट्रांजैक्शन लिमिट में चेंज हुआ है, आरबीआई ने आज ही किया है। क्या ट्रांजैक्शन लिमिट है, क्या नई ट्रांजैक्शन लिमिट आई है, उसके बारे में मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। अगर आपने नॉलेज मैक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और पर्सनल फाइनेंस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस के संबंधित जानकारी अपडेट होती रहती है। ओके। तो एक पहले लीगल डिस्क्लेमर, अगर किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो अपने विवेक से काम लें। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ओके दोस्तों, तीन तरह की यूपीआई हैं। एक यूपीआई, एक यूपीआई लाइट, एक यूपीआई 123। यूपीआई 123 पे भी इसको कहते हैं। तो यूपीआई, यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 पे, इन सब के बारे में मैं पहले आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि यूपीआई का मतलब क्या, यूपीआई लाइट क्या, यूपीआई 123 पे क्या है, और उसके बाद इनके ट्रांजैक्शन में क्या चेंज हुआ है। सरकार ने यूपीआई को इस तरीके से बनाया है कि हर आदमी उसका इस्तेमाल कर सके। और ये ऐसी चीज है जिसके लिए भारत की जो डिजिटल क्रांति है उसका पूरी दुनिया में डंका बज गया है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ फीचर के बारे में डिफरेंस बता रहा हूँ। देखो, जब ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं कि यूपीआई में जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है, लेकिन यूपीआई लाइट में ओटीपी नहीं आता है 200 रुपए तक के ट्रांजेक्शन के लिए। और यूपीआई 123 ये वॉइस प्रॉम्प्ट या जो फीचर फोन होते हैं ना, हमारे फीचर फोन जो स्मार्टफोन नहीं है उसमें यूपीआई 123 होता है। उसके अलग कोड है, अगर आपको चाहिए वो कोड तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बता दूंगा क्या करके। यूपीआई ऑपरेट करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। यूपीआई लाइट के लिए भी आपके पास स्मार्टफोन आना जरूरी है। एक्चुअली यूपीआई लाइट और यूपीआई में मेजर डिफरेंस ये है कि यूपीआई आपका सीधा बैंक से कनेक्टेड है और यूपीआई लाइट एक वैलेट है, आप पर्स है जिसमें आप पैसे ऐड कर सकते हो। आपको पैसे ऐड करने हैं, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और यूपीआई 123 के लिए फीचर फोन चाहिए, ठीक है, जो कीबोर्ड वाला फोन है, जो पहले नोकिया 3310 टाइप आते थे। अब ये कहाँ का इस्तेमाल होता है, देखो यूपीआई होता है पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर, बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब में हम यूपीआई चेंज करते हैं। और हर आदमी इसका इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा, अमेजन से कोई बाय शॉपिंग करते हैं, कहीं आप बिल पे कर रहे हैं, किसी दुकान में बड़ा ट्रांजेक्शन करें, हर जगह आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई लाइट बहुत छोटे ट्रांजेक्शन करता है, कहीं आपने गन्ने का जूस का गिलास पिया है, कहीं आपने सब्जी ली है, इस तरह की चीजों के लिए आप यूपीआई लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं भी करना चाहे तो ये काम यूपीआई भी करेगा। यूपीआई 123 भी यही काम करे, लेकिन इसके लिए आपको फीचर फोन होना जरूरी है, उसमें ये काम करेगा, ठीक है। अब इसमें ना कुछ मॉडिफिकेशन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें जो लिमिट है इनकी ट्रांजैक्शन की वो बढ़ा दी है। क्या लिमिट है? यूपीआई में पहले जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख रुपए तक हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है अगर आप कैपिटल मार्केट वगैरह में या इंश्योरेंस आप खरीद रहे हैं उसमें हो सकता है। 5 लाख तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आप टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, आईपीओ में डाल रहे हैं, ऐसे और भी चीजें हैं जहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यूपीआई लाइट में वैलेट की लिमिट 2000 से बढ़ा के 5000 रुपए कर दी है, और ट्रांजैक्शन लिमिट 500 से बढ़ा के 1000 रुपए कर दी है, ठीक है। इसमें वैलेट में आपके पास 2000 रुपए होते थे पहले, अब आप 5000 रुपए डाल के रख सकते हो। और ट्रांजैक्शन 500 रुपए के बजाय आप 1000 रुपए का भी कर सकते हो यूपीआई लाइट से। और यूपीआई 123 पे है, उसमें 5000 से बढ़ा के उसकी लिमिट 10,000 रुपए कर दी है। ये नया चेंज है, तीन नए चेंज हैं, ये चेंज मैंने आपके साथ बता गए हैं। और अगर आपने नॉलेज मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।